सोचो, एक पल के लिए तुम अपनी आंखें बंद करते हो और जब उन्हें खोलते हो तो तुम्हारे सामने वही दुनिया नहीं होती जिसे तुम जानते थे। न शहर, न लोग, न आवाजें, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी, जैसे समय खुद थककर रुक गया हो। तुम अब 1 अरब साल भविष्य में खड़े हो, लेकिन सवाल ये है, ये भविष्य कैसा होगा? क्या इंसान अब भी जिंदा होंगे या पृथ्वी किसी और की हो चुकी होगी? शुरुआत होती है एक चमकदार सफेद रोशनी से जो धीरे धीरे तुम्हें घेर लेती है, और अगले एक पल तुम खुद को एक अजनबी दुनिया में पाते हो। आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का बैंगनी दिखाई देता है, क्योंकि सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा। 1 अरब साल में सूरज और ज्यादा गर्म और बड़ा हो चुका है। उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई है कि पृथ्वी का तापमान असहनीय स्तर तक पहुंच चुका है। तुम चारों ओर देखते हो, पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, नदियां सूख चुकी हैं, और जो कभी महासागर हुआ करते थे वे अब सिर्फ बंजर मैदानों में बदल चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इतने लंबे समय में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व लगभग खत्म हो सकता है, क्योंकि बढ़ती गर्मी के कारण पानी वाष्पित हो जाएगा और ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। दूर कहीं एक अजीब सी हलचल दिखती है। तुम करीब जाते हो और जो तुम देखते हो वो तुम्हारी समझ से परे है। कुछ जीव जो इंसानों जैसे नहीं है लेकिन पूरी तरह मशीन भी नहीं। ये एक नई प्रजाति है, शायद इंसानों के वंशज जिन्होंने खुद को मशीनों के साथ मिला लिया है। 1 अरब साल में इंसान अगर बचे होंगे तो वे बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। वे अपनी कमजोरियों को खत्म करने के लिए खुद को अपग्रेड कर चुके होंगे। न उम्र का डर, न बीमारियों का, न मौत का। ये जीव तुम्हें देखते हैं लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं, जैसे वे तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हो। शायद उनके लिए तुम एक प्राचीन जीव हो, अतीत का एक टुकड़ा। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि समय ने सिर्फ दुनिया नहीं बदली बल्कि इंसानियत का मतलब भी बदल दिया है। लेकिन क्या ये सच में इंसान है या कुछ और बन चुके हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इतने लंबे समय में इंसान या तो विलुप्त हो जाएंगे या फिर किसी दूसरी जगह, जैसे दूसरे ग्रहों पर बस जाएंगे। हो सकता है पृथ्वी को छोड़कर इंसान बहुत पहले ही अंतरिक्ष में फैल चुके हों और ये ग्रह सिर्फ एक भूली हुई कहानी बन चुका हो। लेकिन एक और संभावना भी है कि पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका हो और जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक ऑटोमेटिक सिस्टम हो, मशीनें जो अब भी काम कर रही हैं बिना किसी इंसान के, जैसे किसी ने उन्हें बनाया और फिर खुद गायब हो गया। तुम आगे बढ़ते हो और अचानक तुम्हें एक विशाल संरचना दिखाई देती है, एक टावर जो आसमान को छू रहा है। ये किसी भी आधुनिक इमारत से कहीं ज्यादा उन्नत लगता है। तुम उसके अंदर जाते हो और अंदर सब कुछ चमक रहा है, होलोग्राम, ऊर्जा के प्रवाह और अजीब सी तकनीक। और तभी एक आवाज गूंजती है, तुम अतीत से आए हो। तुम चौंक जाते हो। ये आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंज रही है, जैसे कोई सीधे तुम्हारे विचारों से बात कर रहा हो। हम तुम्हारे वंशज हैं, लेकिन अब हम इंसान नहीं रहे। तुम्हें पता चलता है कि ये भविष्य के जीव अपनी चेतना को डिजिटल रूप में बदल चुके हैं। वे अब शरीर से बंधे नहीं हैं, वे डेटा हैं, ऊर्जा हैं, अमर हैं। लेकिन इस अमरता की कीमत क्या थी? उन्होंने अपनी भावनाएं खो दी। प्यार, डर, खुशी, सब कुछ खत्म। सिर्फ तर्क और अस्तित्व बचा है। और तभी तुम्हें समझ आता है कि शायद इंसान का असली मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, बल्कि महसूस करना था। लेकिन 1 अरब साल में यह महसूस करना खो गया। तुम वापस बाहर आते हो और आसमान की तरफ देखते हो। सूरज अब और भी बड़ा लग रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगले 1 अरब साल में सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, और शायद यही अंत होगा इस ग्रह का। लेकिन तुम्हारे सामने जो दुनिया है वो एक सवाल छोड़ जाती है। क्या विकास यानी एवोल्यूशन हमें बेहतर बनाता है या सिर्फ अलग? क्या अमर होना सच में जीत है या सबसे बड़ी हार? और सबसे डरावनी बात, क्या हम अभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं? अचानक वही सफेद रोशनी फिर से तुम्हें घेर लेती है और तुम वापस अपने समय में आ जाते हो। सब कुछ फिर से सामान्य है, लोग, शहर, आवाजें। लेकिन अब तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका है, क्योंकि तुमने भविष्य देख लिया है। और अब सवाल ये नहीं है कि 1 अरब साल बाद क्या होगा, बल्कि यह है कि हम आज क्या कर रहे हैं जो उस भविष्य को तय करेगा।